Hello friends, welcome back to my channel. I am Mehndi Hassan and I am here with a new video of a legal language. This is the second video of legal term. If you want to see the first video of legal term, the link is given in description below. Now let us begin with the topic one by one. First one is ex post facto law. Ex post facto law is a Latin term derived from the word ex post facto, which means out of the afterwards. It is a law that has consequence of retrospective on any act according to Article 20, subsection 1 says that no person shall be convicted an offense except for violation of law in force. एक्स पोस्ट फैक्टो जो है एक लैटिन टर्म है, एक्स पोस्ट फैक्टो। इसी लैटिन टर्म से एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ निकला है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है कि अभी जो है जो भी लॉ एग्जिस्ट में है उसके बाद का एक्ट वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में आएगा। जैसे ये एग्जांपल के थ्रू जो है इसको क्लियर करते हैं। जैसे अभी 2005 से पहले देख लेते हैं। 2005 से पहले जो हम लोग के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होता क्या है। तो उससे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग लेते थे तो जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे तो वो मना कर देते थे। लेकिन जब 2005 में जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट में आया तो उस लॉ के अनुसार जो है वो हमारा राइट्स बन गया और जो भी एक्ट हम लोग करते हैं तो वो उस लॉ के बाद ही कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल यदि हम चाहें कि किसी भी ऑफिसर से हम किसी का इन्फॉर्मेशन लें तो हम लोग ले सकते हैं और वो एक्ट जो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में आएगा। नेक्स्ट है मॉर्गेज। मॉर्गेज इज ए प्लेस और लीगल एग्रीमेंट बाय विच ए बैंक बिल्ड सोसाइटी बाय सेक्टर लेंड्स मनी एट इंटरेस्ट इन एक्सचेंज ऑफ टेकिंग टाइटल ऑफ द डेब्टर्स प्रॉपर्टी विद द कंडीशन एट द कन्वेंस ऑफ टाइटल बिकॉज वाइड अपॉन द पेमेंट ऑफ डेब्ट। मॉर्गेज जो सिंपली है, इसका हिंदी मीनिंग वो होता है बंधक। हम जो है किसी जो है पैसे वाले के पास जो है अपना प्रॉपर्टी जो है बंधक धर देते हैं और उससे जो है अपने रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए मनी ले लेते हैं और वो प्रॉपर्टी को तब तक अपने पास रखता है जब तक हम लोग जो लोन लिया हुआ है जब तक वो लोन चुकता नहीं कर देता तब तक प्रॉपर्टी मॉर्गेज में ही रहेगी। मॉर्गेज क्लियर है। नेक्स्ट है इंजंक्शन। दिस इज मेंशन्ड इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दैट देम इज एन ऑर्डर बाय द कोर्ट टू वन और मोर ऑफ द पार्टीज इन ए सिविल ट्रायल टू रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम डूइंग और लेस कॉमनली टू डू। इंजंक्शन इज ए स्टे ऑर्डर mainly in landmark cases to stop doing anything on this site। ये इंजेक्शन होता है क्या, इसको जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो इसको बढ़िया से इसको डिफाइन किया गया है। इंजेक्शन का जो सिंपली मीनिंग होता है कि किसी भी काम को होने से रोकना। ये जो ज़्यादातर जो है लैंडमार्क केस में देखा जाता है। कोर्ट के थ्रू जो है एक ऑर्डर पास होता है जो कि जो है रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर होता है टू स्टॉप डूइंग एनीथिंग ऑन दिस साइट। क्लियर है। नेक्स्ट है एब इनिशियो। एनी कॉन्ट्रैक्ट वाइड फ्रॉम बिगिनिंग। एब इनिशियो मतलब होता है वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग होगा, ठीक ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यदि हम माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो शुरू से ही जो इनवैलिड होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी मान
नहीं होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट है एक्टस एनिमिटी, सॉरी वर्ड जो है गलत था, एक्टस एनिमी। एक्टस एनिमी मतलब होता है एक्ट ऑफ माइंड, इन अदर वर्ड consent which is essential for valid contract. Without the process of all contract are invalid as well as void. एक्टस एनिमी का सिंपली मीनिंग होता है एक्ट ऑफ माइंड, मतलब कि जो है कॉन्सेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अकेला नहीं होता है, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में जो है दो पार्टी होते हैं, जब तक दोनों पार्टी का सेम कंसेंट नहीं होगा, सेम इंटेंशन नहीं होगा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एनी डाउट, तब तक वो जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्टस एनिमी क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पर्सन का सेम इंटेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्ट इन पेस, जुडिशियल प्रोसीडिंग परफॉर्म आउट ऑफ द कोर्ट आर नॉट मैनर ऑफ रिकॉर्ड। एक्ट इन पेस मतलब होता है कि कोई भी ऐसा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यदि कोर्ट के बाहर किया जाए तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई उसका मान्य नहीं होता है, सॉरी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, मान होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं सरपंच जो है हम लोग के गांव में जो है सरपंच साहब भी जो है जजमेंट देते हैं। नेक्स्ट है एक्टस रियस, ए रॉन्गफुल एक्ट विच यू कन्विक्शन। एक्टस रियस मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट जिसके वजह से जो है हम लोग कन्विक्शन में आ जाए, दोषी करार हो जाए, वैसा एक्ट जो है एक्टस रियस कहलाता है। एड हॉक मीन्स फॉर दिस ऑब्जेक्ट, इट इज़ वाइड स्प्रेड एंड यूजफुल टर्म मीनिंग फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। एड हॉक का मतलब होता है कि किसी भी पर्पस के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है देना, जैसे मिलिट्री सर्विसेज में जो है वेपन दिए जाते हैं आर्मी को, उसके लिए कुछ पर्पस रहता है कि जो अपने बॉर्डर को जो है सिक्योर करना है। नेक्स्ट है एड इडम, इसका मतलब होता है टू सेम इफेक्ट, वर्क डन विथ सेम माइंड विदाउट एनी डाउट इन एग्रीमेंट देयर इज ए मीटिंग ऑफ माइंड। ये जो वर्ड है ये जस्ट सेम टू सेम एक्टस एनिमी के तरह है। इसमें भी जो है कोई भी एग्रीमेंट या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कॉन्सेंट के साथ मीटिंग ऑफ दी पार्टी माइंड होता है, पार्टी का माइंड का जो है मिलन होता है बिना किसी डाउट का। नेक्स्ट है एड इन्फिनिटम, इसका मतलब होता है विदाउट लिमिट और एंड। इसका सिंपल क्लियर है कि कोई भी ऐसा वर्क जिसका कोई अंत ना हो, कोई लिमिट ना हो। एलियास अदरवाइज, इसका मतलब होता है अदरवाइज, नॉन एज यूज टू इंडिकेट एन एडिशनल नेम दैट ए पर्सन हैव ए सच नेम। किसी भी पर्सन का जो है कोई दूसरा नाम भी होता है तो उसको जो है शो करने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है एलियास का। हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे बैनर में या फिर बहुत खासकर पॉलिटिकल पार्टियों के नाम में, जैसे बबलू यादव उर्फ मुन्ना, इस तरह लिखा जाता है। अपना ड्राफ्टिंग भी जो होता है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में जो भी ड्राफ्टिंग होता है उसमें भी जो एक्यूज्ड पर्सन का नाम होता है, कोई निक नेम होता है, कोई जो ऑफिशियल नेम होता है, तो दोनों को लिखा जाता है। नेक्स्ट है एलिबी, मीन्स एल्सवेयर, एन एक्यूज एन आर्गूमेंट, सॉरी एलिबी मतलब होता है मीन्स एल्सवेयर, मतलब होता है कहीं और, एन एक्सक्यूज एन आर्गूमेंट बाय एन एक्यूज्ड दैट दिस पर। एलबी का मतलब होता है कि कहीं और। ये जो है ये टर्म
कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में डिफेंडिंग के रूप में जो है वर्क में लाया जाता है। उसमें कोई ऐसा पुख्ता सबूत शो किया जाता है कि वहाँ प्रूफ हो जाए कि क्राइम के वक्त हम उस साइट पर नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है एम्बिगिटस पेटेंट। एम्बिगिटस पेटेंट मतलब क्या होता है? डिफेक्टेड लीगल डिस्क्रिप्शन विदाउट विच विल फाउंड स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग। ये एक ऐसा टर्म है जो शो करता है कि कोई ऐसा डिफेक्टेड जो है लीगल डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा गलती पकड़ी जाए, वो भी कब? बिफोर सबमिटिंग प्रोसेस। सबमिट करने से पहले कोई भी ऐसा लीगल डिस्क्रिप्शन में कोई डिफेक्टेड वर्ड पकड़ा जाए तो उसको एम्बिगिटस पेटेंट कहते हैं। नेक्स्ट है एम्बिगिटस लेटेंट। डिफेक्टेड लीगल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन विच मिस्टेक्स फाउंड आफ्टर द प्रोसीडिंग्स। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है सारा डीड डॉक्यूमेंट जो भी होता है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के लिए या फिर किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए तैयार कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को जो है सबमिट करने से पहले जो मिस्टेक्स नहीं मिलता है। वो जो कभी कभी सबमिट करने के बाद जो है उसमें लीगल डिस्क्रिप्शन हो या फिर कोई भी वर्ड जो है गलती मिल जाता है, तो वैसे प्रोसीडिंग्स को हम लोग कहते हैं एम्बिगिटस लेटेंट। आज का जो हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। होप आप लोग को जो है हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी इसी तरह का वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी जो है लीगल टर्म में बहुत सारे हैं, तो यदि आपको इसका पहला पार्ट देखना है तो मैंने जो लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। टॉपिक लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट I will see you in next video.